अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 33। पाठ का नाम है ऊँट। आज हम ऊँट के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊँट। नंबर 1, चौपाए दो किस्म के हैं। चौपाए दो किस्म के हैं, अहली और वहसी। अहली और वहसी कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के, अहली और वहसी। अब अहली कौन कौन से होते हैं? अहली वो हैं जो पालने और परोसने परवरिश करने से इंसान के साथ मानूस हो जाते हैं। कौन कैसे हो जाते हैं? अहली वो हैं जो पालने और परवरिश करने से इंसान के साथ मानुष मतलब घुल मिल जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अहली जानवर कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, ऊँट वगैरह। जी कैसे होते हैं? जी वहली जानवर होते हैं जो पालने परोसने से इंसान के साथ घुल मिल जाते हैं। और वहसी कौन कौन से होते हैं? वहसी वो हैं जो जंगल में बसर करते और आदमी की सूरत से बुदकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो वहसी जानवर कहलाते हैं जो जंगल में बसर करते और आदमी की सूरत से बुदकते हैं। वो वहसी जानवर कहलाते हैं, जैसे नीलगाय, पहाड़ा, अरना, भैंसा वगैरह। ये इंसान के चेहरे से बुदकते हैं। नंबर 2, तमाम अहली जानवरों में ऊँट निहायत असील व बजीब, हलीम और सलीम जानवर है। तमाम अहली जानवरों में ऊँट निहायत असील, वजीब, हलीम व सलीम जानवर है। इसके जैशा और अर्जा की साख्त से साफ आया है। इसके जैशा और अज़ा की साख्त से साफ आया है कि वो गर्मी व खुश्क रेगिस्तानों की शर्बतों झेलने और वहाँ के बाशिंदों को मदद देने के लिए पैदा किया गया है। वो गर्मी व खुश्क रेगिस्तानों की शर्बतों झेलने और वहाँ के बाशिंदों को मदद देने के लिए पैदा किया गया है। नंबर 3, इसके मादे में कुदरते कामिला ने ऐसे ऐसे खाने बना दिए हैं। इसके मादे में कुदरत कामिला ने ऐसे खाने बना दिए हैं जिसके अंदर वो हफ्ता भर की रसद पानी अपने वास्ते भर लेता है। जिसके अंदर वो हफ्ता भर के रस्ते पानी की अपने वास्ते भर लेता है और बेआब बगैर आबाद बियाबां को बेतकान तय करने चला जाता है। और बगैर आबाद बियाबां को बेतकान तय करता चला जाता है। इसकी पुश्त पर कोहान होता है। इसकी पुश्त पर कोहान होता है जो हकीकत में एक चर्बी का एक जखीरा है। जो हकीकत में एक चर्बी का जखीरा है और ये जखीरा इसके मादा को भूख की शिद्दत में ग़िज़ा पहुँचाता है। और ये जखीरा इसके मादे को भूख की शिद्दत में ग़िज़ा पहुँचाता है।
جبکہ چٹیل اور ازاڑ ریگستانوں میں کہیں گھاس کا تنکا یا جھاڑی جھنڈی کے پتے، ببول کے کانٹے یا جوہرے، جبکہ جٹیل اور ازاڑ ریگستانوں میں کہیں گھاس کا تنکا یا جھاڑی جھنڈی کے پتے، ببول کے کانٹے یا جوہرے کی چند گٹھلیاں بھی اس کو میسر نہیں آتیں۔ چھوارے کی چند گٹھلیاں اس کو میسر نہیں آتیں تو کئی روز تک وہ بیچارہ بغیر چارہ کھائے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اپنی کڑی منزلیں طے کرتا ہے۔ تو کئی روز تک وہ بیچارہ بغیر چارہ کھائے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اپنی کڑی منزلیں طے کرتا ہے۔ نمبر 4، اس کے سم چوڑے چپٹے اور نرم گدگدے ہوتے ہیں۔ اس کے سم چوڑے چپٹے اور نرم گدگدے ہوتے ہیں جو ریتے کے ایسے تھالوں کو بخوبی قطع کرنے کے قابل ہیں جہاں گھوڑے کا سخت سم ٹخنے تک غرق ہو جاتا ہے، اس کی طویل گردن، اونچی ٹانگیں، اس کی مضبوط پسلیاں اور گھٹنوں اور کھولوں کے جوڑ صاف ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی طویل گردن، اونچی ٹانگیں اور مضبوط پسلیاں اور گھٹنوں اور کھولوں کے جوڑ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ باربرداری اور سوداگری کے نہایت موزوں بنایا گیا ہے۔ وہ مالک کے اشارے پر زانوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لدواتا ہے، لیکن جب غلطی سے اس کا مالک بارگنا اس کی پشت پر لاد دیتا ہے تو وہ اس کو آگاہ کرنے کے لیے بڑبڑاتا اور شورغل مچاتا ہے۔ نمبر 5، ایسے ریگستانی خطوں میں جیسا کہ عرب اور افریقہ کے صحرا ہیں، اسی سود مند جانور کے بدولت آدمی کو خوراک و لباس میسر آتا ہے اور اسی کے اعنات سے اس کے اثر کام چلتا ہے اور اس کی عنایت سے ان کی اثر کام چلتا ہے۔ وہ لوگ اونٹ کے بالوں سے کپڑا بنواتے اور رسی بناتے ہیں۔ اس کی خال سے خیمہ اور فرش تیار کیا جاتا ہے۔ اسی کے گوشت اور دودھ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔
اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈی کو بھی کام میں لاتے ہیں، غرض کہ ان کے حق میں اونٹ ایک رحمت الہی ہے، غرض کہ ان کے حق میں اونٹ ایک رحمت الہی ہے۔